Topic for discussion is regulation of heat exchange between animals and their environment. Animals and environment के दरमियान हीट एक्सचेंज रेगुलेट कैसे होता है. बेसिकली इस टॉपिक में हम देखेंगे different kinds of adaptations which animals or organisms gained with the passage of time to regulate the heat exchange between animals and their environment. Basically, what are adaptations? Adaptation, एक सिंपल डेफिनेशन जो आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए एडेप्टेशन की, वो है चेंजेस टू मीट रिक्वायरमेंट्स. चेंजेस टू मीट रिक्वायरमेंट्स आर कॉल्ड एज एडेप्टेशंस, राइट. एक और भी डेफिनेशन की जा सकती है, चेंजेस इन द स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक देम मोर सूटेबल विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट और चेंजिंग कंडीशंस, राइट. क्या होती हैं एडेप्टेशंस? एडेप्टेशंस मीन्स changes in the structure or function or behavior of living organisms to make them more suitable with the changing environment or changing conditions is called as adaptations. हम देख रहे हैं एनिमल्स और एनवायरनमेंट के दरमियान हीट एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए कौन कौन सी एडेप्टेशंस आई हैं. तो बेसिकली ये तीन तरह की एडेप्टेशंस एनिमल्स के अंदर देखी जाती हैं. एक है स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस. Structural adaptations, ability to change in structure to make the animals more suitable with changing environment. यानी स्ट्रक्चर के अंदर जो आती है चेंज, उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन. एनिमल्स के अंदर अपने एनवायरनमेंट के अंदर बेटर एडजस्ट करने के लिए, बेटर एडॉप्ट करने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन आती हैं, मुख्तलिफ साख्ती तब्दीलियाँ आती हैं जो उनको अपने एनवायरनमेंट के साथ बेहतर एडाप्ट करने के काबिल बनाती हैं. तो स्ट्रक्चरल एडाप्टेशंस में हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. हम देखते हैं, पीलेज एक एग्जांपल है. व्हाट इज़ दिस पीलेज? क्लियर कर लें. एनिमल्स की स्किन के ऊपर, मैमल्स की ख़ास तौर पे स्किन के ऊपर हेयर्स होते हैं, वूल होती है या फर होती है. इसको पीलेज कहते हैं. द प्रेजेंस ऑफ फर, द प्रेजेंस ऑफ वूल और द प्रेजेंस ऑफ हेयर्स ऑन द स्किन ऑफ मैमल्स, दिस इज कॉल्ड एज पीलेज. ये एक स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन है. पीलेज बाल जो हैं जब वो खड़े हो जाते हैं तो उनके दरमियान एक एयर की लेयर जो है वो ट्रैप हो जाती है, काबू आ जाती है, जो इंसुलेटर का काम करती है और बॉडी हीट को वेस्ट नहीं होने देती. फिर दूसरी एग्जांपल प्लूमेज. प्लूमेज, व्हाट इज प्लूमेज? The presence of feathers on the skin of birds. बर्ड्स की स्किन के ऊपर हेयर्स नहीं होते हमारी तरह, मैमल्स की तरह, बल्कि फेदर्स होते हैं, पर होते हैं. तो ये जो परों का प्रेजेंट होना ऑन द स्किन ऑफ द बर्ड्स इज कॉल्ड एज प्लूमेज. ये भी एक स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन है. ये जो बाल हैं ये भी एयर को ट्रैप करते हैं और बॉडी हीट को वेस्ट होने से बचाते हैं कोल्ड टेम्परेचर में. इसके अलावा हम देख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स. प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स. स्वेट ग्लैंड्स आर बेसिकली स्ट्रक्चर्स. ये क्या मुहैया करते हैं? ये कूलिंग मुहैया करते हैं. जब स्वेट ग्लैंड्स के अंदर से स्वेट पैदा होता है तो वो इवेपोरेट होता है और उससे कूलिंग इफेक्ट मिलता है, टेम्परेचर रेगुलेशन में या हीट रेगुलेशन में हेल्प मिलती है. इसके अलावा जो डॉग्स होते हैं उनके अंदर लंग्स मॉडिफाइड होते हैं. लंग्स मॉडिफाइड होते हैं किन के अंदर? डॉग्स के अंदर, जो उनको पेंटिंग में हेल्प करते हैं. पेंटिंग, जैसे वो मुंह खोल के ज़ुबान बाहर निकाल के गर्मी के मौसम में सांस ले रहे होते हैं तो उनके जो लंग्स हैं वहाँ से वाटर आ रहा है और उनका सिलाइवा इवेपोरेट हो रहा है जिससे उन्हें कूलिंग मिल रही होती है. तो ये हम देखेंगे लंग्स मॉडिफाइड इन डॉग्स. दिस इज़ द काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन. हम एनिमल्स के अंदर स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन देख रहे हैं. हमने देखा पीलेज होती है, परिंदों के अंदर प्लूमेज होती है, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं एनिमल्स के अंदर, और लंग्स मॉडिफाइड इन डॉग्स. ये सारी स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन हैं. अब दूसरी किस्म की जो एडाप्टेशन हैं वो है फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस. फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस. फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शन.
Physiology means functions of the structures of the body of living organisms is called as physiology, right? So physiological adaptation means changes या ability to change in the function of the bodies of living organisms to which makes them suitable to adapt with the environment. यानी environment के साथ बेहतर adapt करने के लिए function के अंदर अगर कोई change आ जाए तो इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन. हमने यहाँ पे जो एग्जांपल्स देखी हैं, हम इन्हीं एग्जांपल्स को यहाँ पे फंक्शन, ये स्ट्रक्चर्स हैं और हर स्ट्रक्चर कोई ना कोई फंक्शन करता है. फॉर एग्जांपल प्रेजेंस ऑफ आई इज़ अ स्ट्रक्चर एंड वीएन इज़ अ फंक्शन. हर स्ट्रक्चर का एक फंक्शन होता है. तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो एग्जांपल्स हम स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन में दे रहे हैं वही एग्जांपल्स हम फिजियोलॉजिकल. नो, ये स्ट्रक्चर चेंजेस हैं और यहाँ पे उन्हीं स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस हैं. फॉर एग्जांपल फंक्शन ऑफ पीलेज. पीलेज मीन्स हेयर्स आर फर ऑन द स्किन ऑफ मैमल्स. ये जब बाल खड़े हो जाते हैं, जिसको आप गूज बम्प भी कहते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं, या सर्द इलाकों में रहने वाले एनिमल्स अपनी फर में एयर को ट्रैप कर लेते हैं. तो एयर इंसुलेटर का काम करती है, नॉन कंडक्टर फॉर हीट. तो उससे उनका टेम्परेचर बहाल रहता है. प्लूमेज, पीलेज फंक्शन हम लिखेंगे, यानी पीलेज नाउ परफॉर्मिंग फंक्शन हम लिखेंगे प्लूमेज फ्लफिंग. प्लूमेज फ्लफिंग, परों का फड़फड़ाना. परिंदों के पर जो होते हैं, जब शदीद सर्द मौसम है तो वो, या गर्मी के मौसम में, वो परों को ज़रा अवे रखते हैं. आप कौवों को देख लें या चिड़ियों को देख लें जो घरों में आती हैं, गर्मी के मौसम में उन्होंने पर ज़रा फैला के रखे होते हैं. और जब सर्दी का मौसम होता है, आकर दीवार पे बैठते हैं परिंदे, हम देखते हैं वो परों को फड़फड़ाते हैं. इससे उन्हें हीट मिलती है सर्दी में. और गर्मी में जब वो अपने प्लूमेज को ओपन अप रखते हैं तो इससे उन्हें ठंडक का एहसास होता है. इसके अलावा जो स्वेटिंग है, स्वेटिंग मीन्स इवेपोरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल्स और द मैमल्स, जिससे कूलिंग इफेक्ट मिलता है. फिर डॉग्स के अंदर जैसे कि मैंने कहा पेंटिंग. पेंटिंग एक फंक्शन है जो कौन करते हैं, मॉडिफाइड लंग्स करते हैं, जिससे दे draw out the tongue out of the body, they respire with the open mouth, due to which the saliva or the water evaporate from the respiratory surfaces. From the respiratory surfaces, when water evaporates, cooling effect is produced. This is what is called as panting. और भी कुछ एनिमल्स में होती है पेंटिंग. अब तीसरी किस्म की जो एडेप्टेशंस हैं वो हैं बिहेवियरल एडेप्टेशंस. Animals change their behaviors to better cope with the changing environment, with the changing conditions. यानी environment के behavior में change जो उनको बदलते हुए माहौल के साथ एडजस्ट होने में हेल्प आउट करता है, इसको बोलते हैं बिहेवियरल एडेप्टेशन. फॉर एग्जांपल हम देखेंगे जो ग्राउंड स्क्वायरल्स होती हैं, जो ये गिलहरियाँ होती हैं, ये गर्म दोपहर यानी मिड डे जब शदीद गर्मी होती है तो ये अपने बिलों के अंदर जाके घुस जाती हैं. ये अपनी जो इनकी रेजिडेंस होती है वहाँ पे घुस जाती हैं और ये गर्मी से बच जाती हैं. ये एक बिहेवियर है, यानी एनिमल्स गर्मी से बचने के लिए छाँव में या साए में जाकर पनाह लेते हैं. ये तो एक एग्जांपल ग्राउंड स्क्वायरल की. जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, जितने भी एनिमल्स हैं, वो जब शदीद धूप होती है, शदीद गर्मी होती है दिन के वक्त, तो वो सायों में यानी छाँव में जाकर सस्ता लेते हैं, आराम कर लेते हैं. ये एक तरह की एडेप्टेशन है. फिर जो ये लिजर्ड्स होती हैं, ये जो छिपकलियाँ होती हैं, लिजर्ड्स जो होती हैं, ये सर्दी के मौसम में बास्किंग करती हैं. बास्किंग मीन धूप सेकना, यानी सर्दी है, ठंडा टेम्परेचर है और धूप में जाके बैठ जाना और हीट हासिल करना, इसको बास्किंग कहते हैं. और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं. यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स बिहेवियरल एडाप्टेशन करते हैं और वो नॉकटर्नल हो जाते हैं. नॉकटर्नल का मतलब नाइट एक्टिव. Nocturnal means night active. They are active during night. They are sleeping or having rest at their shelters during daytime. During daytime, temperature isn't favorable. Temperature isn't tolerable for them. They cannot come out of their houses, so they stay at their houses. Their residency is just to tolerate, just to avoid or prevent
दिस हाई और लो टेम्परेचर, सच बिहेवियर इज़ कॉल्ड एज नॉकटर्नल बिहेवियर। ख़ास तौर पे डेजर्ट्स के अंदर, सहराओं के अंदर रात को ज़िंदगी रवां दवां होती है, दिन के वक्त हाई टेम्परेचर की वजह से जानवर अपने बिलों और अपने गारों में, अपनी जगहों में घुसे रहते हैं। दूसरा बिहेवियर होता है डायर्नल। डायर्नल का मतलब डे एक्टिव। जैसे मॉडरेट टेम्परेचर वाले एरियाज़ जो हैं वहाँ पे बर्ड्स दिन के वक्त निकलते हैं खुराक ढूंढने के लिए। जैसे कौवे जो हैं सुबह जब होती है तो जिस तरफ से सूरज तलू होता है उधर को मूव कर रहे होते हैं, जब शाम होती है तो सूरज गरूब वाले इलाके की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो ये एक डायर्नल बिहेवियर है। दे आर एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम, दे आर फ्रैगिंग, दे आर सर्चिंग फॉर देयर फूड, दे आर मेकिंग देयर लाइफ ड्यूरिंग डे, दे विल हैव रेस्ट ड्यूरिंग द नाइट टाइम। दिस बिहेवियर इज़ कॉल्ड एज डायर्नल। यानी बेसिकली बिहेवियर के अंदर चेंज। हमने यहाँ पे फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन में एक और एग्जांपल हमने मिस कर दी, वो भी देख लेते हैं। वेजोडाइलेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन। व्हाट इज़ वेजोडाइलेशन? वेजो मीन ब्लड वेसल्स, डायलेशन मीन्स ओपन अप हो जाना। जब गर्मी होती है हमारी जो सरफेस ऑफ द बॉडी है उसकी तरफ जाने वाली ब्लड वेसल्स ओपन अप हो जाती हैं, खुल जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं, उनकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि ब्लड सरफेस पे ज़्यादा जाए और वहाँ से ज़्यादा ब्लड में से हीट इवेपोरेट हो जाए, रिमूव हो जाए। जब सर्दी आती है तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। सेम, वेजो मीन ब्लड वेसल्स और कंस्ट्रिक्शन मीन्स टू कंस्ट्रिक्ट हो जाना, तंग हो जाना, बंद हो जाना। जब सर्दी का मौसम होता है, हम बाहर निकलते हैं सर्दी में बाइक वगैरह पर, तो हमारे हाथ और हमारे पाँव शल हो जाते हैं, यानी ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, वो बंद हो जाती हैं, क्योंकि स्किन की तरफ कम से कम ब्लड भेजा जाए ताकि जो हीट है वो मेंटेन की जा सके, वो बरकरार रखी जा सके। और ब्लड जो है वो सीने और पेट के इलाके में ज़्यादा रहता है, यानी ट्रंक रीजन में ज़्यादा रहता है, और एक्सट्रीमिटीज़ को कम सप्लाई होता है। ये भी दो तरह की फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन है। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने देखा हाउ द रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट टेक्स प्लेस। वी saw different adaptations, the structural adaptations, the physiological adaptations, as well as the behavioral adaptations. This is all about this topic.